Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College, and today I am going to teach you more about internet for class 4th and the chapter number is 5. So first what we have to know is that what is internet. तो इंटरनेट मीन्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स. इंटरनेट का मतलब क्या होता है कि ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है. इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि कई सारे डिवाइसेस जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है इंटरनेट. ठीक है, शुरुआत में यही लिया गया था कि कई सारे डिवाइसेस जब आपस में कनेक्टेड हो गए, ठीक है, एक किसी नेटवर्क पे, जैसे कि क्या आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सबने देखा होगा घर में मकड़ी जाला बना लेती है, ठीक है, तो उसे भी हम लोग इंग्लिश में नेट कहते हैं, है ना, स्पाइडर नेट. तो वैसे ही क्या है, जाल जो कि क्या है, नेटवर्क का जाल है. नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के डिवाइसेस का जो जाल है उसको क्या कहा जाएगा, इंटरनेट कहा जाएगा. ठीक है, तो इंटरनेट इज़ अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. बहुत बड़ा नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का. इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर. बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस. आप आजकल तो इंटरनेट के बिना आप अपनी लाइफ समझ ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते कि आज बिना इंटरनेट के इंसान कैसे रह पाएगा. मोबाइल में देखिए तो नेट है, घर में लैपटॉप है, कंप्यूटर है तो उसमें नेट है. आजकल तो स्मार्ट टीवीज़ आ रहे हैं तो आपके टीवी में भी नेट है ना. तो बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कई सारे मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, किसके थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, थ्रू केबल्स और टेलीफोन लाइंस और एनी वायरलेस मीडियम. जैसे कि वायरलेस मीडियम आपके घर में आजकल क्या है, सिम लगाते हैं, सिम पे मोबाइल में क्या होता है, नेट कनेक्ट हो जाता है ना. वायरलेस क्या तार लगा रहता है मोबाइल पे, नहीं लगा रहता. ठीक है, तो जब भी हमारा कोई वायरलेस मीडियम या फिर केबल के थ्रू या फिर टेलीफोन के लाइन के थ्रू पर हमारा कंप्यूटर कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे से, तो उसको कहा जाता है क्या, इंटरनेट. अब हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कहाँ से शुरुआत हुई. तो इन द लेट 60s USA डिफेंस डिपार्टमेंट फॉर्म आरपा. उन्होंने क्या करा, जब अर्ली हमारे क्या था, अर्ली 70s कह लो या लेट 60s कह लीजिए, तो लेट 60s में क्या हुआ था, US डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक आरपा फॉर्म किया था जिसका फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. इन्होंने एक एजेंसी की स्थापना करी और वहाँ पे जाके क्या हुआ, इन्होंने वहाँ पे एक कंप्यूटर आपस में 3-4 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करा और एक दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी. तो जब डाटा ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी तो वो डेटा क्या था, आपस में इधर से उधर जाने लगा, एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में जाने लगा. ठीक है, ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल इन कनेक्टिंग 4 कंप्यूटर्स. 4 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया और वो लोग आपस में कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन को सेंड करने लगे, शेयर करने लगे. तो जब ये ऐसा होने लगा, इन्फॉर्मेशन सेंड होने लगी, तो उसको इन्होंने नाम दे दिया क्या, आरपा नेट नाम दे दिया, ARPANET, आरपा नेट नाम दिया. लेटर ऑन दे अलाउड यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर्स टू कनेक्ट टू दिस नेटवर्क. और बाद में जब ये एक यूनिवर्सिटी में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो उन्होंने वही कनेक्शन क्या करा, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी दे दिया, दूसरी जगह पे भी शेयर करा और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी क्या हुई, उनसे आपस में कनेक्ट हो गई आके. तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता रहा, इंटरनेट बनता चला गया. फिर हाउ टू कनेक्ट विथ इंटरनेट. इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. तो सबसे पहले भाई, सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए या लैपटॉप, टैबलेट या फिर स्मार्टफोन होना चाहिए. एक डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं मॉडेम, और मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेटर या फिर उसको डीमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है. मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, MO से लिए गया मॉड्यूलेटर और DEM का क्या हुआ है फुल फॉर्म, डीमॉड्यूलेटर. ठीक है, तो मॉडेम का फुल फॉर्म भी हमें यहाँ से दिख रहा है, क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. दिस डिवाइस इज़ नीडेड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम विद अ कम्युनिकेशन नेटवर्क. इस डिवाइस की बहुत ज़रूरत है. ये तो आपने शायद इंटरनल मॉडेम तो नहीं देखा होगा, लेकिन ये एक्सटर्नल मॉडेम आपके घर में भी होगा और कई दूसरी जो है दुकानों पे या फिर आपने साइबर कैफ़ेज़ में ज़रूर देखा होगा कि इंटरनेट मॉडेम इस तरीके का होता है, जिसे कॉमन वर्ड्स में हम लोग वाईफाई कह देते हैं, वाईफाई डिवाइस, है ना. तो ये क्या है, वाईफाई डिवाइस, इसकी ज़रूरत भाई पड़ेगी. अगर हमें इंटरनेट चाहिए तो ये क्या करता है, ये सिग्नल्स निकालता है अपने अंदर से बाहर की तरफ, ताकि हम क्या कर सकें, इंटरनेट से कनेक्ट हो सकें. ठीक है, मॉडेम्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं. यहाँ पे आपके बने हुए हैं सामने, ये इसको कहते हैं इंटरनल मॉडेम, जहाँ पे आप अपना क्या करते हो, नेट जो कनेक्शन का वायर आता होता है वो पीछे अपने सिस्टम पे लगाते हैं ना, हम लोग इंसर्ट करते हैं वहाँ पे, तो वो यहीं पे इंसर्ट किया जाता है. ये रहा छोटा सा वो पोर्ट, इस पोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, अपना वो नेटवर्क का जो तार आ रहा होता है उसको लगाते हैं.
और ये क्या है, ये एक्सटर्नल मॉडेम है जिसको वाईफाई कहते हैं आप, जिससे हम कोई भी डिवाइस को, अपना मोबाइल को, लैपटॉप को वायरलेस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बहुत कॉमन है, सबको पता है भाई इंटरनेट कौन कौन देता है, कौन कौन सी जगह से आता है भाई। या तो हम BSNL का होगा, एयरटेल का होगा, आजकल जियो का चलता है ना, MTNL है, रिलायंस है, इन टाटा इंडिकॉम पहले एक आता था वो उसका था। तो ये जितनी भी कंपनीज़ हैं जो कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं, इंटरनेट की सर्विस देती हैं, इनको कहा जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, वेब ब्राउज़र। भाई अगर हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो हमारे पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए, है ना। मोज़िला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट है, ये सारे के सारे कोई ना कोई हमारे पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए जिस पे हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं, और उस वेबसाइट के नाम के बाद जो भी नाम हमने लिखा, जैसे फेसबुक लिखा सपोज़ करो तो फेसबुक की साइट खुल जाती है, गूगल लिखा तो गूगल की साइट खुल जाएगी, यूट्यूब खोला तो यूट्यूब की साइट खुल जाती है। आप लोग वीडियोज़ देखते हो तो यूट्यूब की वेबसाइट पर देखते हो ना, तो वो भी किस में खुलेगा भाई, या तो आप उसकी एप्लीकेशंस तो अलग चीज़ हैं, लेकिन अगर आपने उसकी वेबसाइट पे जाना है कंप्यूटर के थ्रू तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस वेबसाइट का नाम लिखना पड़ेगा ना, www.youtube.com। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर है इंटरनेट के कुछ टर्म्स होते हैं। सबसे पहला टर्म क्या है, www। अभी मैंने बोला ना www.youtube.com, तो www का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है, इज़ अ लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। www या वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक समूह है, एक बहुत बड़ा समूह है किस चीज़ का, इंफॉर्मेशन का, जो कि अवेलेबल है कहाँ पे, इंटरनेट के ऊपर। और इसके अंदर क्या है, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत करोड़ों अरबों वेबसाइट्स इसके अंदर हैं। इस तरीके से इसे क्या कह सकते हैं, हम एक लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, किस चीज़ की, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स की। ठीक है, फिर वेबसाइट क्या होती है, अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन। वेबसाइट क्या है, एक ऐसा समूह है, जैसे हमने क्या करा, सपोज़ करो कि हमने सर्च किया क्रिकेट, तो यहाँ पे जैसे क्रिकेट की फ़ोटो बनी हुई है, ऐसे हमने यहाँ पे क्रिकेट सर्च किया, तो क्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होंगी उन सब के वेब पेजेस हमें यहाँ पे बन के आ जाएंगे, सर्च करेंगे अगर गूगल पे। तो ये क्या हो गया, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन। इट इज़ लाइक अ बुक दैट कंटेन मैनी पेजेस। जैसे आपकी कंप्यूटर की बुक है, एक के बाद एक पेजेस आप खोलते रहते हो, खुलती रहती है ना, वैसे ही अगर सपोज़ करो आपने किसी की वेबसाइट खोली, सपोज़ करो सेंट जेम्स की वेबसाइट खोली, तो अब सेंट जेम्स की वेबसाइट में कई सारे लिंक्स दे रखे होते हैं कि अगर आपको नोटिस पे जाना है तो आप नोटिस पे चले जाइए, आपको अगर अपना रिज़ल्ट देखना है तो रिज़ल्ट पे चले जाइए। तो वो क्या है, एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम क्या है, सेंट जेम्स स्कूल एंड कॉलेज, और उसके वेब पेजेस क्या हैं, जैसे नोटिस सेक्शन में गए हम लोग, फिर उसके बाद इमेजेस वाले सेक्शन पे गए, ठीक है, रिज़ल्ट वाले सेक्शन पे गए, ये क्या हो गए, उसके वेब पेजेस हो गए। ठीक है, तो वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस मिलते हैं, वेब पेजेस के अंदर वेबसाइट नहीं मिलती। वेबसाइट एक तरीके से मान लो बुक हो गई, और उसके जो अलग अलग पेजेस हो गए वो क्या हो गए, वेब पेजेस हो गए। अब नेक्स्ट क्या है, वेब पेज क्या होता है, वेब पेज इज़ अ पार्ट ऑफ अ वेबसाइट। हमें पता है वेब पेज क्या है, एक पार्ट ऑफ वेबसाइट है। ईच पेज कंटेंट टेक्स्ट होता है, उसके ऊपर ग्राफिक्स होते हैं, ऑडियो वीडियो मिलता है। होम पेज होता है भाई, एक जो मेन पेज खुलता है, जब हम फेसबुक खोलते हैं तो हमें सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है, या हमने गूगल खोला तो सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उस पेज को कहा जाता है होम पेज। द फर्स्ट पेज विच अपीयर्स व्हेन वी ओपन अ वेबसाइट इज़ कॉल्ड द होम पेज ऑफ द वेबसाइट। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, जब हम लोग देखते हैं ना कोई भी वेबसाइट हम लोग देखते हैं, खोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई ना कोई लिंक होता है, और उस लिंक में जाके क्या कर देते हैं हम लोग, क्लिक करते हैं, और उसके बाद वेबसाइट्स क्या होती हैं हमारी, खुलती रहती हैं, वेब पेजेस खुलते रहते हैं, है ना। जैसे सपोज़ करो हमने सर्च किया वर्ल्ड कप के बारे में, क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो अब क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमने सर्च करा इंडिया ने कब जीता, तो इंडिया जहाँ पे लिखा हुआ आएगा उस इंडिया पे जाके हम क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा कि इंडिया ने इस ईयर में जाके क्या करा, वर्ल्ड कप जीता। तो इस तरीके से जब हम किसी पर्टिकुलर वर्ड पे या किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं, किसी पिक्चर पे, और उसके बाद उस पर्टिकुलर पिक्चर के बारे में जब इंफॉर्मेशन खुल जाती है तो उसको कहा जाता है हाइपर लिंक कहा जाता है। ठीक है, वेब पेज ऑल्सो कंटेन्स हाइपर लिंक्स, दे मे बी टेक्स्ट और इमेजेस।
फिर नेक्स्ट है हमारा URL। तो जो हम लोग पूरी वेबसाइट का नाम लिखते हैं ना, जैसे www.stjamesraebareli.com, तो ये पूरा क्या कहलाता है? URL कहलाता है। इस URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल नाम है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे http www.gramBooks.com। तो ये क्या है? इस gram book का क्या है? पूरा URL है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ये। फिर है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। इसके बारे में बताना कोई ज़रूरी नहीं है, सबको पता है। डाउनलोडिंग क्या करते हैं? जब हम कोई अपनी वेबसाइट से किसी इन्फॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल पे क्या करते हैं? सेव करते हैं, तो उसको कहा जाता है डाउनलोडिंग। रिसीव करने को कहते हैं डाउनलोडिंग। और किसी इन्फॉर्मेशन को जब हम कंप्यूटर के ऊपर डालते हैं या नेट पे डालते हैं, तो उसको कहा जाता है अपलोडिंग। ठीक है, जैसे अगर हम लोगों ने कोई इमेज बनाई, कोई वीडियो बनाया, ठीक है, और उसको हमने भेजा किसी को व्हाट्सएप पे या फिर किसी यूट्यूब पे, तो वो क्या कहलाएगा? अपलोडिंग कहलाएगा। और यूट्यूब से अगर हमने कोई वीडियो अपने सिस्टम पे सेव किया या कोई गाना हमने अपने सिस्टम पे सेव किया कंप्यूटर या मोबाइल पे, तो उसे कहा जाएगा डाउनलोडिंग। ठीक है, क्लियर है ये बात। फिर है नेट सर्फिंग। नेट सर्फिंग क्या होता है भाई? नॉर्मल सी चीज़ है, हम नेट पे जा रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों को देख रहे हैं, है ना, सर्च कर रहे हैं किसी के बारे में, एक पेज से दूसरा पेज खोल रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? नेट सर्फिंग कहा जाता है। ठीक है, फिर है ओपनिंग अप ब्राउज़र। किसी ब्राउज़र को कैसे खोला जाता है? तो भाई यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो, ये देखो एक वेब ब्राउज़र है, ये जो आइकन बना हुआ है ये मोज़िला फायरफॉक्स का आइकन है। अब इस पर हम क्लिक कर देंगे तो क्या होगा? ये ब्राउज़र खुल के हमारा सामने आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ब्राउज़र खुल के सामने आ गया। अब हम इस पर यहाँ पे जो भी वेबसाइट का नाम लिखेंगे वो वेबसाइट क्या होगी? अगर हमारा नेट आ रहा होगा तो वो वेबसाइट क्या हो जाएगी? खुल के सामने आ जाएगी। इसको क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र। अगर हमें मान लो सेंट जेम्स की साइट खोलनी हो तो क्या लिखेंगे? www.stjamesraebareli.com। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा पूरा URL हो गया। ये जो बना हुआ आ रहा है, ये देखो नीचे पूरा ब्लू से हाईलाइट हो रहा है, ये URL कहलाया। ये जहाँ पे हमने लिखा है इस चीज़ को, इसको क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या क्या पार्ट होते हैं वेब ब्राउज़र में, गूगल क्रोम वेब विंडो में। भाई एड्रेस बार होगा, जहाँ पे हम अपना लिखेंगे वेबसाइट का नाम, वो एड्रेस बार है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का बटन भी होता है, मोज़िला में हम लोग देखते हैं अगर, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का भी यहाँ पे क्या है? सिंबल दे रखा है। ठीक है, जैसे कि ये क्या है? देखो, ये फॉरवर्ड का सिंबल है और ये क्या है? बैकवर्ड का सिंबल है। ये रिफ़्रेश का सिंबल है, ये होम टैब का सिंबल है ना। और यहाँ पे अगर हमारा कोई डाउनलोड होता है तो व्यू हिस्ट्री कर सकते हैं, क्या क्या पेजेस हमने खोले, क्या बंद करे, वो सारी हिस्ट्री क्या आ जाएगी? यहाँ पे बन के आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन है। न्यू टैब का बटन है, न्यू टैब अगर हमें करना हो तो क्या हो जाएगा? हम नया टैब यहाँ से खोल सकते हैं, ये क्या है? न्यू टैब बटन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है होम बटन, ऑलरेडी बताया। रिफ़्रेश बटन होता है, क्रोम का मेन्यू होता है। मेन्यू क्या है? यहाँ पे हमारा ये मेन्यू आ गया, ये फायरफॉक्स में मेन्यू है। हमारे पास फायरफॉक्स था तो इसलिए हम फायरफॉक्स पे बता रहे हैं, क्रोम पे भी सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये मेन्यू हो गया फायरफॉक्स का। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा? हिस्ट्री, बुकमार्क्स। देखो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इसमें, कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं देखो। ऐड ऑन फंक्शन मिल रहा है, ये फंक्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे जाएंगे तो ये भी कुछ मेन्यू है, यहाँ पे जाएंगे तो हमें कुछ मेन्यू मिलेगा। यहाँ पे देखो हिस्ट्री मिल रही है, बुकमार्क्स मिल रहे हैं। बुकमार्क्स क्या होते हैं? वो बुकमार्क्स जो वेबसाइट हमें फ्रीक्वेंटली देखनी है। जैसे सपोज़ करो हमें यूट्यूब पे अपना चैनल देखना है बार बार कि हमें को अब वीडियो आया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? बुकमार्क कर सकते हैं। हिस्ट्री में हमें पता लगेगा कि हमने कौन कौन सी वेबसाइट्स खोली थी। डाउनलोड, जो भी वेबसाइट हमने डाउनलोड करी या कोई भी मैटर या कोई भी गाना या वीडियो हमने डाउनलोड किया, वो सारा किस में आएगा? डाउनलोड्स में आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के क्या क्या यूज़ हैं? तो भाई इंटरनेट एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, सबको पता है। एंटरटेनमेंट करते हैं ना, मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग्स देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील पे सर्च कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, ऑनलाइन चैटिंग करते हैं सब लोग आजकल, सबको पता है। ईमेल कर सकते हैं एक दूसरे को, ई कार्ड्स बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग कार्ड्स भेज सकते हैं एक दूसरे को, और सोशल नेटवर्किंग। तो इसके बारे में सबको पता है आजकल, सब लोग इतने अवेयर हो गए हैं इंटरनेट के बारे में कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का कोई मतलब ही नहीं है, ये सबको पता है कि क्या क्या होता है, क्या चीज़ होती है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आजकल सबको पता है, हम लोग जैसे भैया लोग होंगे वहाँ पे आप लोग के, वो लोग की आजकल क्या चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, सब लोग वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पढ़ रहे हैं, गूगल मीट के थ्रू पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो सब क्या आती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंडर आती हैं। इसका सबसे बड़ी अच्छी वेबसाइट क्या है, स्काइप जो है वो बहुत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है कंपनीज़ में भी। फिर सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ वेबसाइट के ऊपर अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च करना है तो उसके लिए देखो कितनी सारी वेबसाइट्स हैं। हमें सिर्फ गूगल के बारे में पता है, लेकिन गूगल के अलावा भी और भी वेबसाइट्स हैं। गूगल है, बिंग है, याहू है और आस्क है, ठीक है। तो वेबसाइट भाई उसके लिए भी यही करना है, हमें क्या करना है, अपने वेब ब्राउज़र में जाएंगे, www.google.com लिखा, गूगल की वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगी इस तरीके से। उसके में हमने कुछ भी जाके अगर सर्च करना हो तो उसके बारे में आप सर्च करें। जैसे इन लोगों ने सर्च किया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखो सब कुछ खुल के सामने आ गया, क्या क्या होता है उसके अंदर, कैसे कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। फिर ब्राउजिंग इंटरनेट सेफली, कैसे, अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें इंटरनेट कैसे सेफली ब्राउज़ करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले चीज़ है, हमें डू नॉट ओपन वेबसाइट और वेब पेजेस मार्क्ड हार्मफुल बाय द ब्राउज़र से अगर कोई चीज़ वेबसाइट हार्मफुल है तो हमें वो नहीं खोलनी चाहिए। नेवर रिवील योर ट्रू आइडेंटिटी, कभी भी अपनी सच्ची आइडेंटिटी को इंटरनेट पे नहीं देना चाहिए। कभी भी स्ट्रेंजर को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी एज नहीं देनी चाहिए। अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहिए। अपनी पर्सनल कंटेंट, पिक्चर्स, वीडियोस स्ट्रेंजर्स को नहीं देनी चाहिए। हमें कभी भी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना चाहिए जो इल्लीगल हो, पायरेटेड हो, है ना। आजकल हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट पे जाके इल्लीगली क्या करते हैं, वीडियोस को डाउनलोड करते हैं, पिक्चर्स को डाउनलोड करते हैं। तो ये भी करना नहीं करना चाहिए हमको। और कभी भी ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए किसी रिक्वेस्ट को जब तक कि वो आप उसको जानते ना हो। अननोन सोर्स से कभी भी हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट या कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं, फेसबुक पे जाते हैं और कोई भी अननोन पर्सन हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये गलत है। हो सकता है वो क्या हो, वो ऐसा इंसान हो जो आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था इंटरनेट पूरा इसके बारे में। अब इसकी एक्सरसाइजेज हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट वाले का MTNL, टाटा एंड रिलायंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ ISP है। व्हेन वी क्लिक ऑन हाइपरलिंक, सम ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द वेबसाइट ओपन्स। फ्लिपकार्ट इज़ एन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, ठीक है। फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। और द एड्रेस बार इज़ यूज टू राइट द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, आपका वेब ब्राउज़र है। BSNL क्या है, हमारा ISP है। मॉडेम क्या है, अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू द इंटरनेट। और ईमेल क्या है, आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर आपको इसको अपनी बुक में करना होगा, ये सब लोग बुक में ही करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे इसको। तो ये जब आपको अपनी बुक में करना होगा तो आप क्या करेंगे, इसको अपनी बुक में करके इसको कॉपी बुक ला के आप सबमिट करेंगे। बुक ही में करना है, कई लोग कॉपी में कर देते हैं, तो कॉपी में इसको नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ अगर हम जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं भाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे क्वेश्चन आंसर्स में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर नंबर 5 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो ये आपके क्लास 4 का चैप्टर नंबर 5 का एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। डिफाइन www, तो www का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय URL और वेब एड्रेस। तो ईच वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस नोन एज इट्स URL और वेब एड्रेस। नेक्स्ट है हमारे बुक क्वेश्चन आंसर्स। तो बुक क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र, नेम एनी 2 वेब ब्राउज़र्स। तो क्या लिखा है, अ वेब ब्राउज़र is a software in your computer which is needed to open the web pages. The 2 popular web browsers are Google Chrome and Microsoft Internet. नेक्स्ट है हमारा नाइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ईमेल। तो द 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ईमेल्स आर फास्टर देन ओल्ड ट्रेडिशनल मेल। क्या है, ईमेल्स आर फास्टर हैं देन ओल्ड ट्रेडिशनल मेल्स। और सेकंड क्या है, इट इज़ कन्वीनियंट एंड वी कैन ऑल्सो सेंड डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस एंड वीडियोज़ एंड एन अटैचमेंट। हम लोग जब से पहले
ज़माने में मेल करते थे तो उसमें क्या हम किसी वीडियो को भेज सकते थे या हम लोग कोई डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते थे, बहुत बल्कि हो जाता था। चलो डॉक्यूमेंट और इमेजेस तो तब भी भेजी जा सकती थी, मेल के लिफाफे में एक एनवेलप में डाल के डाल दिया, लेकिन हम वीडियोस तो नहीं सेंड कर सकते थे। लेकिन ईमेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वीडियोस भी सेंड कर सकते हैं एज एन अटैचमेंट। तो ये इसका क्या है, एडवांटेज है। तो पहली एडवांटेज है तेज़ है, फास्टर है पुराने मेल से, और दूसरा क्या है, कन्वीनियंट है। नेक्स्ट है नेम द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन। तो हमने पढ़ा है भाई कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत है, मॉडेम की ज़रूरत है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत है, और वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा राइट एनी 3 यूजेस ऑफ इंटरनेट। कोई 3 यूजेस बताइए आप इंटरनेट के। तो ऑनलाइन शॉपिंग, सर्चिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये क्या है हमारे 3 उसके यूजेस हैं। और लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो डाउनलोडिंग मीन्स टू रिसीव अ प्रोग्राम्स और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, और अपलोडिंग मीन्स पुटिंग अप द प्रोग्राम्स और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो सिर्फ आप कॉपी में यही क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और बुक क्वेश्चन एंड आंसर ही करेंगे। इसके अलावा जो बुक एक्सरसाइज मैंने बताई है, इसको कोई भी अपनी कॉपी में नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको बुक में ही करनी है। कई लोग इसको कॉपी में करके भेज दे रहे हैं, ये नहीं करना है आपको, ये सिर्फ बुक में करेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर्स है वही आप सिर्फ कॉपी में करेंगे। थैंक यू।